Converting challenges into opportunities, ये आज का मेरा इशू है टू डिस्कस विथ यू। आज का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, हेवी रेन मैं तो अभी फेस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ड्राइविंग डाउन बैक होम, बट दीज आर द चैलेंजेस विच कम टू यू। यू हैव टू ड्राइव बैक होम सेफली। मैं कह रहा हूँ हाउ इज दिस सिग्निफिकेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। टुडे आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन who happens to be younger, much younger to me, and he's next to, I mean, a brother of very close friend of mine. कोरोना काल में ले-ऑफ्स हुए, रिडक्शन ऑफ सैलरीज थी। इस ले-ऑफ्स का वो शिकार हुआ। He was asked to put in his papers with a 3-month salary. अब suddenly लाइफ में एक मेजर चेंज हुआ, एक वॉइड आया। यू आर अर्निंग, यू आर देयर, यू आर रनिंग अराउंड, एंड सडनली सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। एक चैलेंज लाइफ ने आपके सामने प्रेजेंट किया। मेरी उससे बात हो रही थी, बट ही लुक्ड वेरी जोवियल, वेरी हैप्पी। आई आस्क्ड व्हाई। ही सेड, भैया, द डे आई वाज आस्क्ड टू पुट इन माय पेपर्स, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे अजीब सा लगा। मुझे लगा अब आगे क्या करूँगा, क्या होगा, पर मेरे पास स्किल्स थे। मेरे अंदर से एक बात आई, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अर्न इट, फ़ायदा उठा ले, मौका मिला है। आई वेंट फॉर इट। मैंने एक सेटअप किया, एक स्टार्टअप इमीडिएटली प्लान किया। नाउ मैं अकेले तो कर नहीं सकता था। उसने कहा कि मैं अकेले तो कर नहीं सकता था, मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी। तो आई स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर गाइज एंड पीपल, एंड आई गॉट देम फ्रॉम माई ओन कंपनी जो ले-ऑफ्स के शिकार थे। मैंने उनको अपने साथ जोड़ा। अब एक ग्रुप तैयार हो गया, एक स्टार्टअप कंपनी तैयार हो गई, एक फर्म तैयार हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। बिजनेस तो चाहिए। वो बिजनेस कहाँ से आएगा? मार्केट पूरी तरह से गिर चुका है। कंपनीज आर लुकिंग आउट फॉर नियो नॉर्मल इकोनॉमी। अब इस नियो नॉर्मल इकोनॉमी में टेलीकम्युनिकेटिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस नज़र आ रहा था उस आदमी को, क्योंकि वो टेलीकम्युनिकेशन का बंदा है। उस आदमी से, उस शख्स से बात करते वक्त मुझे लगा कि ही इज़ अ परफेक्ट कम्युनिकेटर। बातचीत के लहजे में, बातचीत के दौरान मुझे लग गया कि इस आदमी में कम्युनिकेट करने का हर वो गुण है, हर वो वैल्यू है जो सेल्फ के साथ आता है और आपको कन्विंस कर जाता है। और यही उसने मुझे बताया। ही सेड कि द फर्स्ट थिंग आई डिड was to go back to my same company जिसने मुझे ले ऑफ किया था। उस कंपनी की स्थिति ये थी कि इकोनॉमिक इस क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, रेवेन्यू लॉस हो रहा था। सो दे हैड टू क्लोज फ्यू डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स जो उनके हिसाब से नॉन एसेंशियल थे, बट कंपनी के चलाने के हिसाब से एसेंशियल थे, जिसको वो प्लान कर रहे थे आउटसोर्स करने। एंड व्हाट बेटर कुड हैव बीन कि वही आदमी जो कंपनी की हर चीज़ की जानकारी रखता हो, कंपनी को समझता हो, कंपनी को जानता हो, ही केम आउट विद अ सॉल्यूशन। सो दिस गाय अप्रोच दैट कंपनी एंड द कंपनी वेंट फॉर हिम, क्योंकि ज़्यादातर जो उस कंपनी इसके नए स्टार्टअप में थे वो वही थे जो कंपनी से जुड़े हुए कभी थे, जिनको कि ले ऑफ के दौरान कंपनी ने बाहर किया था। अब नई कहानी शुरू होती है। नाउ दिस गाय मूव्स आउट, गेट्स अ बिजनेस, गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई आस्क्ड हिम, अभी कैसा चल रहा है? कहा, भैया 2 महीने हो गए, वट एवर आई वॉज गेटिंग एज एन एम्प्लॉय, द सैलरी आई मीन,
I'm earning much more than that. And my people who have joined me, whom I have hired and those who have been a part of this startup are also happy because they are getting much more than what they had been earning earlier. At the same time, they are now free and they have their own ideological versions to add as a value addition to the company because returns मिल रहे हैं. The challenges came. आपकी नौकरी चली जाती है, एक चैलेंज है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट उसको कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटी में आपके हाथ में है. आप कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं एंड गेट बैक एंड बाउंस बैक टू द सेम और इवन अबव दैट. आपने कभी सोचा है कि वो जो कंपनीज चलाते हैं आज की तारीख में टॉप पे हैं, जिनको हम देख के कहते हैं कि दे आर द पीपल हु हैव रिजन टू दैट लेवल, वो हर समय हर सेकंड उन चैलेंजेस को फेस करते हैं. बट दे हैव देयर ओन बफर्स, दे हैव देयर ओन शॉक एब्जॉर्बर्स इन अस. हम ही तो उनके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, हम ही उनके बफर्स हैं. खैर, मैं ये कहता हूँ जैसे जैसे आप सीढ़ियों पे ऊपर जाते हैं, लैडर्स पे चढ़ते हैं, आपका रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ता जाता है. टॉप पे मैक्स, मिड पे मिड. आप उसको कैसे उस रिस्क फैक्टर को, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं रिस्क फैक्टर भी तो बढ़ रहा है. अब उस रिस्क फैक्टर को आप कैसे किस लेवल तक चेक कर पाते हैं या उसको कन्वर्ट कर पाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में, ये तो आप पे है. और वो आपके सेल्फ के थ्रू ही आता है. जो सेल्फ कहता है डू दिस डू दैट, अकॉर्डिंगली यू आर इनटू इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी जब चैलेंजेस होंगे, और चैलेंजेस को कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटीज़ में आपके हाथ में है. एडिंग वैल्यू टू इट इज़ ऑन यू. आपके हाथ में है. आप ही अपने सेल्फ का और अपने फ्यूचर का को बना सकते हैं. थैंक यू.